नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। किसी भी देश की शासन व्यवस्था में तीन अंग होते हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो कि कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो कि उन्हीं कानूनों को लागू करवाता है, और जुडिशियल ऑर्गन जो कि न्याय देता है। आज के इस सेशन में हम भारत की जुडिशियल ऑर्गन यानी कि इंडियन जुडिशरी के बारे में चर्चा करेंगे। मोर स्पेसिफिकली इंडियन जुडिशरी में जो हायर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी की जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को शामिल किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें आज ये बहस करनी होगी कि हायर जुडिशरी में जजेस को जिस तरह से अपॉइंट किया जाता है, क्या वो सिस्टम सही है। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक सिस्टम है जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। हालांकि इस सिस्टम के बारे में किसी भी तरह का उल्लेख आपको भारत के संविधान में नहीं मिलेगा। दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स की मदद से इस सिस्टम को इवॉल्व किया है। आप पढ़िए, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, इन्हीं केसेस के जजमेंट्स की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को इवॉल्व किया है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पर जज ही तय करते हैं कि नया जज कौन बनेगा। एक कॉलेजियम बनाया जाता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश उस कॉलेजियम का हिस्सा होते हैं। ये सब मिलकर तय करते हैं कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। फिर राष्ट्रपति उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट करते हैं। हाईकोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफर का फैसला भी यही कॉलेजियम करती है। क्या ऐसा हो सकता है? किसी भी ऑर्गन में ऐसा हो सकता है कि उसी ऑर्गन के सदस्य तय करे कि इस ऑर्गन में नया सदस्य कौन जुड़ेगा। लेजिस्लेचर में तो ऐसा नहीं होता है। नेता तय नहीं कर सकते हैं कि नया नेता कौन बनेगा, उसके लिए आपको चुनाव लड़ना होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कोई अफसर तय नहीं कर सकता है कि नया अफसर कौन बनेगा। अगर आपको अफसर बनना है तो आपको यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को पास करना होगा। लेकिन हायर जुडिशरी में यह सिस्टम है कि जहां पर जज तय करते हैं कि जज कौन बनेगा। यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिस्टम इज वेरी वीक। ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, अकाउंटेबिलिटी का अभाव है, और इसीलिए इस सिस्टम को बदलने के लिए 2014 में एक अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था जो कि था 99th अमेंडमेंट। इस संशोधन के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर भारत के संविधान में एक नई सिस्टम को दाखिल किया गया जिसका नाम है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। क्या है ये व्यवस्था? इस व्यवस्था के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक नया कमीशन बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा एनजेएसी, और इस कमीशन के अंदर 6 सदस्य रहेंगे। 6 सदस्य कि जिनमें से 3 जुडिशरी से होंगे, एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके अलावा 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस। बाकी जो 3 बचे उनमें से एक होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्री, और जो बाकी 2 बचे उनको नॉमिनेट किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा। एक कमेटी के जिसमें एक सदस्य के रूप में होंगे हमारे प्रधानमंत्री, उनके अलावा होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और तीसरे सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये तीनों मिलकर एनजेएसी के अंदर 2 सदस्य कौन होंगे वो तय करेंगे। तय किया गया था कि इन 2 में से कम एक एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज या फिर विमेन, इन 5 कैटेगरी से होना ही चाहिए। इन 5 में से एक सदस्य आपको एनजेएसी में रखना ही होगा। कोशिश ये थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट में जो जजेस की मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए और सरकार को भी यहां पर स्थान दिया जाए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी यहां पर स्थान दिया जाए। 2014 में यह अमेंडमेंट किया जाता है, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी की ये व्यवस्था ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, न्यायतंत्र के स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ है। आप जुडिशरी में अननेसेसरी इंटरफियर कर रहे हो। इस एनजेएसी के सिस्टम के द्वारा अमेंडमेंट को हटा दिया गया और कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा स्थापित किया गया। मतलब कि आज भी हमारे यहाँ हायर जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम की मदद से ही अपॉइंटमेंट्स होती है। करिए, ठीक है, करिए, लेकिन इस सिस्टम की मदद से आपने जिन जजेस को अपॉइंट किया है वो जजेस भी सही होने चाहिए। कहीं से खबर आती है कि किसी हाईकोर्ट के जज ने इस देश के मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरती बयान दिया।
कहीं से खबर आती है कि किसी हाई कोर्ट के जज ने किसी एक पर्टिकुलर एरिया को सिर्फ इसीलिए मिनी पाकिस्तान कह दिया क्योंकि वहां पर मुसलमान बसते हैं। कहीं से खबर आती है कि किसी हाई कोर्ट के जज ने कहा कि एक बार महिला विधवा हो जाए उसके बाद उसको मेकअप करने की क्या जरूरत है। और अभी खबर आई कि किसी हाई कोर्ट के जज के घर पर आग लगी और जब उस आग को बुझाने के लिए लोग गए, उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में कैश है, पैसे पड़े हुए हैं। ऐसा पैसा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी तक उसका कोई ठीक से हमें जवाब नहीं मिला है कि वो पैसा कहां से आया था। दैट्स द सिनेरियो। इससे हम मान सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट फुल प्रूफ सिस्टम। देर आर सर्टेन लूपहोल्स इन इट, वी मस्ट करेक्ट इट। या तो कॉलेजियम सिस्टम को ठीक किया जाए या फिर कोई बेहतर व्यवस्था बनाई जाए कि जहां पर जजेस की अपॉइंटमेंट में ये जो जजेस की मोनोपोली है ना, वो टूटे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इस मुद्दे को कुछ दिन पहले उठाया था और राज्यसभा के जो फ्लोर लीडर्स हैं उन सब के साथ मीटिंग कर कर इस मामले में उन्होंने विचार किया था। और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, कहा गया है कि वो हर एक लीडर के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे और सोचेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम का विकल्प क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एनजेएसी को ही वापस ले आइए, या तो एनजेएसी को वापस लाइए या फिर उसके अलावा कोई बेहतर व्यवस्था बनाइए कि जहां पर जुडिशरी को और अकाउंटेबल बनाया जा सके। जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए आपके पास और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म तैयार हो, ऐसी एक नई व्यवस्था बनना काफी जरूरी है। जुडिशरी वो ऑर्गन है कि जहां पर हम आखिर में देखते हैं, अगर बाकी के ऑर्गन से हमें कोई ढंग का जवाब ना मिले, सही जवाब ना मिले ना, तो वो आखिरी संस्था है जुडिशरी कि जिसके पास हम जाते हैं। कहते हैं ना, आई विल सी यू इन द कोर्ट, राइट। तो जुडिशरी अकाउंटेबल होनी चाहिए, वो एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। बदनसीबी से आज वो इतना ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन नहीं रहा और इसीलिए या तो एनजेएसी को रिवाइव किया जाए या फिर कोई और बेहतर व्यवस्था बनाया जाए, ये जरूरी है। आपके इस मामले में क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।